नमस्कार मित्रों, तो सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा सक्षमता पास शिक्षकों को अथवा कहे तो प्रधान शिक्षक को, प्रधानाध्यापक शिक्षक को, इन सभी लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। ये बातें नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने कही और क्या कुछ उन्होंने कहा है और इसके लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, तो इस सारी वीडियो में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी जी ने सेवा निरंतरता के लिए अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा को, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा को भी उन्होंने पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता पास की है और जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा पास किए हैं, प्रधानाध्यापक का परीक्षा पास किए हैं, अब वे विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उनका सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों का विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के पश्चात सेवा निरंतरता का लाभ देने के संबंध में मान्यवर उपयुक्त विषय अंकित करना है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 8 द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के रूप में राजकर्मी बनने का अवसर प्रदान किया गया है। संघ संगठन के विरोध के बाद भी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2023 भी अधिसूचित की गई, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सीमित सक्षमता परीक्षा के आधार पर राजकर्मी बनाने की बात कही गई। प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 30,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक पदों पर योगदान किया है। लगभग 1,30,000 शिक्षकों ने 1 से लेकर के 7 जनवरी के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग व नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यदि देखा जाए तो अब तक 1,60,000 नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। ज्ञात हो कि सभी शिक्षक न्यूनतम 2 वर्ष व अधिकतम 20 से 21 वर्ष की सेवा छोड़कर आए हैं। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित दोनों नियमावलियों में सेवा निरंतरता की चर्चा तक नहीं की गई है, जबकि इन शिक्षकों की सेवा बिहार सरकार के विद्यालय में ही हो रही थी। विद्यालय में लगातार ये लोग शिक्षा कार्य कर रहे हैं, तो विचारणीय है कि 2003-2005 से प्रारंभ शिक्षा मित्र के नियोजन से लेकर के 2006 एवं पश्चवर्ती वर्षों में नियोजित हुए लाखों शिक्षकों के मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। साथ ही बिहार के साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023-24 में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा लगभग 2 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हुई है, जिसमें 1,70,000 फ्रेशर्स अभ्यर्थी हैं। प्रदेश के विद्यालयों में जिला संवर्ग के शिक्षक, पूर्व नियोजित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, फ्रेशर्स विद्यालय अध्यापक कार्यरत हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि वर्षों की सेवा के बाद बने विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता से संबंध में विभाग द्वारा अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, जिस कारण इन शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विद्यालयी माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना कोरी कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। क्या शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने उनके बेहतर उत्पादकता की उम्मीद की जा सकती है? बिहार सरकार और शिक्षा विभाग प्रदेश के विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल बेहतर करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है, तो विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक बने इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए इनके वरीयता का निर्धारण किया जाए। साथ ही कालांतर में आय प्रोन्नति के विभिन्न न्यायालयी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वर्षों से एक ही पद पर काम करने वाले इन शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाया जा सके, ताकि वे अपना 100% विद्यालय को दे सके। तभी जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये पत्र बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उन्होंने लिखा है। उन्होंने उनसे बातें रखी हैं और साफ तौर से मांग की है कि जो सेवा निरंतरता का लाभ है
वह लाभ शिक्षकों को दी जाए। प्रधानाध्यापक में जो जा रहे हैं शिक्षक, उनको लाभ दी जाए। साथ ही साथ जो पूर्व में विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिले। क्योंकि अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं जो इतने वर्षों का कार्य अनुभव उन्होंने किया है, उसका लाभ तो नहीं मिल पाएगा। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए उन्हें निश्चित रूप से सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, ताकि सेवा निरंतरता के लाभ के बाद वो वरीयता को प्राप्त करेंगे और तब उन्हें लगेगा कि जो 20 वर्ष, 15 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, उसकी उपयोगिता आज उन्हें साबित होगी। यह ज़रूरी भी है। अगर इस तरीके का कार्य नहीं करते हैं सरकार, तो शिक्षकों के मन में कहीं न कहीं एक कमी कचोटती रहेगी, जिसको अगर चाहे तो बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी दूर कर सकते हैं और शिक्षा विभाग इसको दूर कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार से जो उन्होंने मांग रखी है, हमने वीडियो के माध्यम से इस बात को रखा है, ये बातें उन तक भी पहुँचे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि आपकी बातें ऊपर तक जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।